आज डॉक्टर के पास हमारी अपॉइंटमेंट है, तो तैयार हो जाना। पता नहीं भाभी, कल रात से तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। तो मुझे बुला लेती, तुम भी ना। खैर, अब तो हम डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। भाभी, दिल बहुत घबरा रहा है, सब ठीक तो होगा ना? अनमोल, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बुरे ख्यालात और वहम सब दिल से निकाल दो, अच्छी चीजें सोचो, सब अच्छा होगा। मैं और घर वाले सब तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करते हैं। आप सबकी दुआओं की वजह से तो मैं आज फरहान के साथ इतनी खुश हूँ। अरे अनमोल, तुमने तो इतनी बड़ी मुझे खुशखबरी दी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आई एम सो एक्साइटेड। माय गॉड, इस घर में खुशियां आएंगी। कितने दिनों से मुझे अरमान था इसका। थैंक यू सो मच अनमोल, बहुत अच्छी न्यूज़ दी है तुमने मुझे, बहुत अच्छी। आओ चलें, अब तैयारियां करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। बहुत खुश दिखाई दे रही हूँ। ऐसे में तुम्हारी खुशियों को आग लगाने का मजा ही कुछ और होगा। भाभी, आप चल रही हैं ना? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं अपनी इस खुशी में जल्द अज जल्द सब अपनों को शामिल करना चाहती हूँ। चले? क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हैं? जो मैं कहने जा रही हूँ अनमोल, वो गौर से सुनना। रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं? नहीं, डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक तो तुम मां बनने वाली हो, मगर थैंक गॉड। तो फिर परेशानी की क्या बात है? अनमोल, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहनों के जैसा समझा है, और अब जो मैं तुम्हें मशवरा देने जा रही हूँ ना, वो एक बहन ही दूसरी बहन को दे सकती है। आप क्या कहना चाह रही हैं भाभी? मेरे कजन की कॉल आई थी। मैं तो इतना एक्साइटेड थी कि इस घर में एक छोटा सा मेहमान आएगा जो मुझे बड़ी मॉम कह के बुलाएगा। और तुम्हें पता है, मैंने तो तुम्हारी गोद भराई के लिए ड्रेस भी ले लिया था, मेहमानों की लिस्ट भी बना ली थी, इस घर को सजाने के इंतजामात भी कर लिए थे। लेकिन क्या भाभी? पता नहीं अनमोल, खुशियां हमें झलक दिखा के कहां गुम हो जाती हैं। तुम्हें पता है, आज हमने लैब भी जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए, और तुम्हें पता है स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है। मगर क्या भाभी? जो भी बात है साफ साफ बताए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अनमोल, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें ये बच्चा अबॉर्ट करना होगा। क्या क्या हो गया भाभी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आपकी? झूठ बोल रही हैं ना आप मुझसे, झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है क्यों कर रही हैं आप ऐसा। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारा बेबी अब नॉर्मल है। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो वो कुछ ही घंटों का मेहमान होगा। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे कह सकती हैं आप ऐसे? मेरे बेबी को कुछ नहीं हुआ, मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है। देखना, वो दुनिया में भी आएगा। आपको पता है फरहान को कितना शौक है बच्चों का, और आपको पता है छोटा सा बेबी होगा, प्यारा सा, मेरे जैसा। मेरी ऐसा बात कुछ नहीं सुनो, है।
हम ऐसा हो सब ही- तुम्हारे साथ हैं। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अनमोल तुम ध्यान मेरा बेबी, मेरा बेबी, हौसले से काम लो अनमोल। नहीं, डॉक्टर झूठ बोलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं कोई अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल ठीक है मेरा। नहीं, मैं मानती नहीं, झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप मुझसे, बोल रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बेबी एबनॉर्मल है। आपको ये अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अगर आपने ये अबॉर्शन नहीं करवाया तो ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? देख, कोई तो हल होगा ना, आप मुझे बताएं। मैं क्या, कोई भी डॉक्टर आपको यही मशवरा देगा कि आप ये बेबी फौरन अबॉर्ट करवा लें। अगर आपने नहीं करवाया तो ये आपकी जान के लिए खतरा है। यही तो मसला है कुत्सिया खाला। मैं अनमोल को समझाऊं कैसे? इसमें सोचना कैसा बेटा? अगर उसने माजूर बच्चा पैदा किया तो बल्कि मैं सालिया से खुद आकर बात करती हूँ। नहीं नहीं कुत्सिया खाला, आप मम्मी जी को कुछ भी ना समझाएं। समझाना है तो उसे समझाएं जो माजूर बच्चे की माँ बनने जा रही है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है। देखा तुमने, अब की बार मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगी। मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब। मम्मी, अरे फरियाल, अजान और बच्चे का है? आजान बच्चों को सुला रहे हैं, खाना तैयार है, चलिए। अनमोल, अनमोल कहाँ खोई हुई हो? चलो ना, चलकर खाना खाते हैं। हाँ बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मम्मी जी, शायद अनमोल का खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे। आप लोग खाना खा लें, मुझे भूख नहीं है। इससे क्या हो गया? परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिनों में ऐसा ही होता है, हर चीज से दिल उचाट हो जाता है। चलो अब देर हो रही है, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो, आओ बेटा, खाना। चलिए। अच्छा किया फरियाल ने तुम्हें मना कर दिए बात किसी को भी बताने से। तुमने अपनी सास को भी नहीं बताया, बच गई हो तुम। लेकिन कुत्सिया खाला, कोई कुदरत का करिश्मा भी तो हो सकता है ना। लेकिन शैतान की रस्तानी भी तो हो सकती है। हो सकता है कि तुम दोनों की मोहब्बत को कोई बुरी नजर खा रही हो। मैं नेबर्स में होकर आती हूँ। हमारे नेबर्स में किसी की डेथ हो गई है। सालिया कहाँ है? मम्मी जी भी नेबर्स में गई हैं। आपकी शायद उनसे आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, मगर आप खाना खाकर जाइएगा। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो तो तुमने कहा था कि अनमोल मुझसे कोई जरूरी बात करना चाह रही है, तो मैं आ गई। अनमोल, तुम इन्हें खाना खाए बगैर मत जाने देना, वरना मम्मी जी बहुत नाराज होंगी। बस रहने दो। सालिया तो मुझे कितने अरसे तक फोन भी नहीं करती है। ये सारी मोहब्बत बस मेरी तरफ से ही है। मैं आती हूँ। बस बेटा, क्या बताऊं, मेरी बेटी का तो घर ही बर्बाद हो गया। हमने तवज्जो नहीं दी, सोचा सब ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात पे तलाक हो गई? इतनी सी बात? तुम्हें पता है, आज तक उसकी दूसरी शादी नहीं हुई। डरते हैं लोग, दूसरी शादी के बाद भी माजूर बच्चा पैदा हो गया तो कौन संभालेगा? उस बेचारे बच्चे को तो उन जालिमों ने यतीम खाने में जमा करवा दिया। उसके बाप ने तो ऐसी आंखें फेरी, यकीन नहीं आता मुझे तो। मैं तो कहती हूँ कल की जाती हुई आज चली जाओ। बाद के रोने से बेहतर है अभी रो लो और ये माजूर बच्चे की मोहर खत्म करके आओ। और हाँ, किसी को कानो कान खबर मत होने देना, वरना सारा इल्जाम औरत ही सहती है।
और ये जो शौहर आजकल इतनी प्यार की बातें करते हैं ना, कल को ऐसी आंखें फेरेंगे यकीन नहीं आएगा तुम्हें। देखो बेटा, मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना, आगे तुम खुद समझदार हो। इस प्रेगनेंसी को आगे तक ले जाना हिमाकत होगी, क्योंकि ये बच्चा एबनॉर्मल है और इस प्रेगनेंसी से आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। प्लीज डॉक्टर, ऐसे मत कहिए। जिस फूल को मैं अपने सर पे सजाना चाहती थी उसे मैं अपने हाथों से कैसे कुचल दूं? मैं ये नहीं कर सकती। भाभी, दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। अनमोल, ये तुम क्या कह रही हो? औलाद माँ बाप के लिए उसकी जिंदगी का सहारा होती है, और तुम फरहान को आखिरी सांस तक इस माजूर बच्चे के बोझ तले दबा देना चाहती हो। मैं जानती हूँ तुम ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर फरहान का क्या? वो तो आखिरी सांस तक तरसता रह जाएगा ना औलाद के लिए। ऐसा मत कहिए भाभी, ये हमारा बच्चा है, फरहान को इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। जो भी हो जाए, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। नहीं, सॉरी। अरे एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अनमोल, हौसला रखो अनमोल, अभी तो तुम्हें बहुत से मुश्किल फैसले करने हैं। अभी से हिम्मत हार के, अभी तो तुम्हें बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। यूं आंखें बंद कर लेने से और मुंह फेर लेने से हकीकत नहीं बदलती, हकीकत का सामना करना पड़ता है। बाज़ फैसले मुश्किल ही सही, मगर दायमी सुकून के लिए उन्हें कबूल करना पड़ता है। चले? फरहान की कॉल आ रही, वो तो किसी खुशी का इंतजार कर रहे होंगे ना। उन्हें इतनी बड़ी बात बताने की हिम्मत मैं कहाँ से लाऊं भाभी? तो तुम इतना मायूस क्यों हो रही हो अनमोल? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये सब तुम्हें वक्त से पहले पता चल गया, वरना एक एबनॉर्मल बेबी पैदा करके तुम दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को दोबारा हासिल करने के लिए तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना होगा। ये मुसीबत नहीं है भाभी, ये मेरी आजमाइश है, और अब जो है वो है। अनमोल, मैं तुम्हारी ममता का दर्द समझती हूँ, मगर अंदर जो सब इतना खुश है, तुम उन्हें अंदर जाकर क्या कहोगी? कि मैं आपको इस घर का वारिस नहीं बल्कि बोझ देने जा रही हूँ, जिसे उन्हें जिंदगी भर के लिए उठाना होगा। तो मैं क्या करूँ भाभी, मैं मजबूर हूँ। अच्छा, ये रोना तो बंद करो, वरना जिस सदमे को हम खामोशी से बर्दाश्त करना चाह रहे हैं वो सबके दिलों में शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। अंदर चलो, बैठकर आराम से बात करते हैं। फरियाल भाभी, आप क्या कह रही हैं? चौंक गई ना तुम भी? ऐसा कैसे हो सकता है? नायाब, कभी कभी कुदरत हमें आजमाइश में डाल देती है। ये भी आजमाइश है तुम्हारी बहन की। लेकिन इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा। हाँ, अगर एक ममता का इलाज होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती नायाब, मगर तुम तो अभी मां बनी ही नहीं हो। होगा बस ये कि एक माजूर बच्चा और मां की तड़पती ममता,
और सारी दुनिया की तरसती निगाहें उसका पीछा करेंगी। ये आंसू तो कुछ भी नहीं है नायाब, ये तो सारी जिंदगी अनमोल के साथ चलने हैं, शायद तुम्हारे भी, क्योंकि तुम उसकी बहन जो हो और मासूर बच्चे की खाला। भाभी अब हम क्या कर सकते हैं? क्या अनमोल को? हाँ नायाब, अनमोल को बेबी अबॉर्ट करना होगा और ये काम सिर्फ तुम करवा सकती हो। क्या अनमोल इसके लिए तैयार है? मुश्किल तो यही है नायाब कि कोई किसी माँ को कैसे समझाए कि उसकी होने वाली औलाद उसके लिए मुश्किल खड़ी करने जा रही है। देखो नायाब, अब तुम्हें ही अनमोल का घर बचाना है और अपना भी। अभी मैं उसे कैसे समझा सकती हूँ? वो तो, क्या वो मेरी बात मानेगी? नायाब, अनमोल तुम्हारी बहन है। अब अगर वो मुश्किल में है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे संभालो। अब कल को अगर तुम्हारी फैमिली को ये सब कुछ मालूम हो गया तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सास तुम्हें इस घर में रहने देगी? नहीं नायाब, वो तुम्हें निकालकर बाहर करेंगी।